नमस्कार। आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट 209 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज अपन पढ़ेंगे ब्रिक मैसनरी के बारे में। इससे पहले अपन स्टोन मैसनरी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दो टाइप की मैसनरी है, स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी। तो आज अपन ब्रिक मैसनरी के बारे में पढ़ेंगे। वो मैसनरी जो ब्रिक और मोर्टार को मिला के, मोर्टार कोई भी हो सकता है, सीमेंट मोर्टार या लाइम मोर्टार, इसको मिला के बॉन्ड बना के जो मैसनरी तैयार की जाती है उसको ब्रिक मैसनरी बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। Brick is a building unit which is in the form of rectangular block in which length to breadth ratio is 2 but height can be different। तो ब्रिक की जो लेंथ और ब्रेड्थ रेशियो है वो 2 होती है, लेंथ डबल होती है ब्रेड्थ से। मैसनरी क्या होती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट बॉन्डेड टुगेदर विद मोर्टार। ब्रिक मैसनरी क्या है? द आर्ट ऑफ लेइंग ब्रिक्स इन मोर्टार इन अ प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर गिव्स homogeneous mass which can withstand forces without disintegration called brick masonry। नेक्स्ट है ब्रिक मैसनरी की यूनिकनेस क्या है? ये फायर रेजिस्टेंट है, आग का इस पर कोई असर नहीं है। साइज़ इसकी यूनिफॉर्म है, एक जैसी साइज़ की ब्रिक्स आपको मिलेगी और ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी की ब्रिक्स आपने ली है, कौन सा क्लास लिया है। ड्यूरेबिलिटी, तो ब्रिक्स अपनी ड्यूरेबल है, मजबूत है। वर्केबिलिटी मतलब इसके साथ काम करना आसान है क्योंकि सारी यूनिट सेम साइज़ की है। अपने को साइज़ ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि स्टोन के केस में होता था। इकोनॉमिकल, सस्ता है ये, सबसे सस्ता बिल्डिंग मटेरियल है मैसनरी बनाने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ब्रिक विल नॉट बर्न, बकल और मेल्ट, पिघलेगा नहीं, बकल नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा और जलेगी नहीं। ब्रिक विल नॉट रॉट एंड अलाउ टर्माइट टू इन्वेड, तो इसमें कोई भी टर्माइट्स जो होते हैं, दीमक वगैरह, ये इसके अंदर नहीं लगेगी और ये उसको खाएगी नहीं। रॉट मतलब डिके नहीं होगा इसके अंदर, कटेगी नहीं है अपने आप से, जब तक कि अपन उसको किसी फोर्स या हथौड़े या ट्रॉवल से तोड़ेंगे नहीं तब तक ये नहीं कोरोड होगी। रस्ट, जंग नहीं लगेगा, कोरोजन नहीं होगा, डेंट नहीं आएगा इस पर, और सन की अल्ट्रावायलेट रेज का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंड, तेज हवा या रेनफॉल, बारिश की वजह से या ओले गिरने की वजह से इसमें कोई डैमेज नहीं आता है। ब्रिक विल नॉट रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस, इसको लगातार मेंटेनेंस नहीं चाहिए। इसकी डी वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू कम नहीं होती ब्रिक्स की। ब्रिक विल नॉट लिमिट योर पर्सनल एक्सप्रेशन, तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है पर्सनल, वो उसको लिमिट नहीं करता है। जैसे आप इसको काम में लेना चाहो बिल्डिंग के अंदर, वैसे काम में ले सकते हो। ब्रिक विल नॉट लिमिट योर डिज़ाइन ऑप्शंस, आपके डिज़ाइन ऑप्शन हैं, जैसे आपने डिज़ाइन किया है, आर्किटेक्ट ने या इंजीनियर ने जैसे भी डिज़ाइन किया है वैसा आप ब्रिक की मदद से मैसनरी बना सकते हो। एडवांटेज ऑफ ब्रिक मैसनरी, ब्रिक मैसनरी का एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके? ये बहुत चीपर है, सस्ती है स्टोन मैसनरी के कंपैरिजन में। इसका साइज़ यूनिफॉर्म होता है, वर्केबल होती है, इसमें ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे साइज़ एक जैसे हैं। लाइट वेट होती है और इसमें लिफ्टिंग डिवाइस, कोई कॉम्प्लिकेटेड लिफ्टिंग डिवाइस ज़रूरी नहीं है, मैनुअली भी लिफ्ट कर सकते हैं या जो भी लिफ्ट एस्केलेटर लगा के इसको लिफ्ट किया जा सकता है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर ले जाया जा सकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टू इट्स अवेलेबिलिटी, इसके अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लोकेशन पे ये अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन
ज़्यादा दूर से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री में ये मैं हर साइट पे, लगभग हर साइट पे अवेलेबल होती है। ब्रिक वर्क कैन बी डन बाय लेस स्किल्ड लेबर ऑल्सो। तो इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे मजदूर की या कारीगर की ज़रूरत नहीं है, कम स्किल्ड तो होना चाहिए, पर कम स्किल्ड से भी काम चल जाएगा। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज़ वेरी गुड एंड ब्रिक वर्क इज़ मोर ड्यूरेबल। एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ बॉन्ड करना आसान है और स्ट्रेंथ अच्छी है, और ब्रिक वर्क जो है वो बहुत ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम तक चलता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग आसान है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो इसमें काम में आते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। फ्लाई ऐश, लाइम सैंड, जिप्सम वगैरह आसानी से ऑलमोस्ट हमारे कंट्री के हर जगह पे अवेलेबल है। रॉ मटेरियल को मिक्स करने के बाद इनको जैसा चाहे, जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसमें शेप कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, और उसके बाद इसको ईंट भट्टों या किल्न में इसको बर्न करके बनाया जाता है, और क्वालिटी के लिए बाद में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अपन काम में लेते वक्त इसकी क्योरिंग करनी पड़ती है, पानी का छिड़काव करना पड़ता है, ताकि जो मोटार काम में ले रहे हैं अपन, लाइम मोटर या सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर आजकल काम में लिया जाता है, तो उसमें जो पानी है वो उसका जो पानी है वो ब्रिक ना सूखे, इसलिए ब्रिक को पहले क्योरिंग की जाती है, पानी डाल दिया जाता है काम में लेने से पहले। ब्रिक मेसनरी में दो टाइप हैं मोटार काम में लेने के हिसाब से, तो ब्रिक वर्क इन मड और ब्रिक वर्क इन सीमेंट। मड वाला जो ब्रिक वर्क है वो बिल्कुल सस्ता है, और इसमें जो जॉइंट्स हैं वो मड से मिट्टी से भरे जाते हैं, और ये चीपेस्ट है। ये जॉइंट जो है थिकनेस 12 mm की ली जाती है, तो इसमें वॉल की जो हाइट है वो 4 मीटर तक लिमिटेड है, ज़्यादा हाइट के लिए नहीं है ये वाला काम। जबकि ब्रिक वर्क इन सीमेंट ज़्यादा हाइट के लिए काम में लिया जाता है। तो इसमें ब्रिक की क्लास है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। सीमेंट फर्स्ट क्लास ब्रिक में सीमेंट ऑफ लाइम मोटर, सीमेंट और लाइम मोटर इज यूज, कोई सा भी अपन काम में ले सकते हैं। सरफेस एंड एजेस ऑफ ब्रिक्स आर शार्प, द थिकनेस ऑफ मोटर जॉइंट डजेंट एक्सीड टू 10 mm, 10 mm से ज़्यादा इसकी थिकनेस नहीं होती जो मोटार अपन काम में लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। सेकंड क्लास जो है वो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं। वो ब्रिक्स आर रफ एंड शेप इज स्लाइटली इरेगुलर। तो इसमें मोटार की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, 12 mm होती है, और थर्ड क्लास ब्रिक है वो थोड़ी और ख़राब क्वालिटी होती है, रफ सरफेस की होती है, जो कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर में अपन काम में लेते हैं, और यूज्ड इन प्लेसेस वेयर रेनफॉल इज़ नॉट हैवी, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे काम में लेते हैं। साइजेस ऑफ ब्रिक, तो नॉमिनल साइज इस 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच होती है, और आर्किटेक्चरल साइज है जो 8.5 इंच बाई 4 इंच बाई 2.5 इंच की ईंट अपन काम में लेते हैं। मेसनरी जॉइंट ये टाइप के हैं जो स्लाइड दिख रही है आपको, वेदर्ड जॉइंट, कॉनकेव जॉइंट, वी जॉइंट, फ्लश जॉइंट, रैप जॉइंट, स्ट्रिप जॉइंट, स्ट्रक जॉइंट। तो ये अपन अपने काम के हिसाब से ये वाले जॉइंट यूज़ करते हैं। इसमें टूल जो काम में आते हैं ब्रिक मेसनरी वर्क में, ट्रॉवल, जिसको करनी बोलते हैं अपन साधारण भाषा में, प्लम बॉब जो होता है वो सेंटर लेने के काम में आता है, सावल बोलते हैं इसको, और हैमर, हथौड़ा, स्प्रिट लेवल जो होता है जिसके अंदर एक बबल ट्यूब होती है, पानी भरा होता है, कभी आपने देखा होगा साइड पे, तो इसको अपन लेवल चेक करने के लिए काम में लिया जाता है कि आपकी दीवार सीधी बन रही है या नहीं। जब तक बबल सेंटर में ना आ जाए तब तक वेट करते हैं, और अपन स्ट्रेटनेस चेक करते हैं। मेसन स्क्वायर होता है जो कि 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए काम में आता है। स्टील टेप होती है जो
लेंथ मेजर करने के काम में आती है। ब्रिक कोर्सेज एंड क्लोजर, तो इसमें क्वीन क्लोजर होता है जिसमें जो कि लेंथ के ब्रिक को लेंथ की तरफ से काटा जाए, आधा काट दिया जाए तो उसको क्वीन क्लोजर बोलते हैं। ये अपन ब्रिक मैसनरी में जो बॉन्ड बनाते हैं तो अपने को जोड़ काटने के लिए, जॉइंट कट करने के लिए, वर्टिकल जॉइंट को कट करने के लिए क्लोजर काम में आते हैं। किंग क्लोजर जो होता है वो साइड में से एक टुकड़ा तिरछा कटा हुआ हो, इसको किंग क्लोजर बोलते हैं। 3/4 बैट होता है जो कि 3/4 बैट होता है जो कि इसकी लेंथ को 3/4 में कट करता है। हाफ बैट होता है जो ब्रिक को आधा काटने पे काम में लिया जाता है, आधा काटने पे बनता है। क्वार्टर बैट होता है जो ब्रिक कट टू क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ। ओरिएंटेशन ऑफ ब्रिक, तो ये फिगर में जो दिखाया हुआ है उसके हिसाब से अगर ब्रिक आपने लिखी है तो रखी है तो उसका नाम उस हिसाब से दिया जाता है। स्ट्रेचर, स्ट्रेचर का मतलब ब्रिक को लेटे हुए रखा है, ब्रिक लेड विद इट्स लॉन्ग नैरो साइड एक्सपोज्ड। हेडर जो होता है वो ब्रिक लेड फ्लैट विद इट्स विड्थ एट द फेस ऑफ द वॉल। तो हेडर कोर्स के अंदर अपन ब्रिक का जो छोटा वाला साइड है, विड्थ जो है वो सामने फेसिंग करते हुए होना चाहिए। इसी तरह से सोल्जर और सेलर फेस हैं जो कि आपको स्लाइड के अंदर दिखाए हुए हैं। रूल्स फॉर गुड ब्रिक बॉन्डिंग, तो ब्रिक बॉन्डिंग अच्छी कब होगी, इसके रूल्स ये हैं। यूनिफॉर्म इन साइज, ब्रिक अरेंज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल, बैट्स आर यूज्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, जो अपन ने बैट्स पढ़े हैं जिसमें ईंटों को तोड़ा गया है तो वो कम से कम यूज़ में आने चाहिए। द ब्रिक्स इन द इंटीरियर ऑफ वॉल लेड एज हेडर्स दैट इज अक्रॉस द वॉल, द लेप नॉट मोर देन 2 and 1/4 inches. The vertical joint in every other course should be vertically over one another. Bonds in brick masonry, तो ये जो बॉन्ड है जो जनरली काम में लिए जाते हैं ब्रिक मैसनरी में वो इस तरह से हैं। इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, फेसिंग बॉन्ड, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड, ब्रिक ऑन एज बॉन्ड, डच बॉन्ड, रैकिंग बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड में एक स्ट्रेचर और एक हेडर ये रखा हुआ होता है, तो इस तरह से रखा हुआ होता है विद हेडर सेंटर ओवर द स्ट्रेचर इन द कोर्स बिलो। तो नीचे वाले कोर्स में जहाँ पे हेडर है उसके ऊपर स्ट्रेचर होगा और उसके ऊपर वाले कोर्स में हेडर होगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड होता है और इसका हर कोर्स एक जैसा है। फिगर में आप देख सकते हैं कि इस वाले बॉन्ड में हर कोर्स एक जैसा है। तो व्हेन अ कोर्स बिगिन विद द स्ट्रेचर द कोर्स विल ऑर्डिनरी टर्मिनेट विद अ स्ट्रेचर एट द अदर एंड। अगर स्ट्रेचर से चालू हुआ है तो दूसरे एंड पे स्ट्रेचर पे ही ख़त्म होगा। Brickwork that appears as Flemish bond from both the front and rear is double Flemish bond. अगर आगे और पीछे से जो बॉन्ड एक जैसा दिखे उसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। इंग्लिश बॉन्ड, ब्रिक्स आर लेड इन ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर। अब इस वाले बॉन्ड में क्या होगा, एक ही कोर्स में हेडर इसमें ऑल्टरनेट कोर्सेज होंगे, एक कोर्स हेडर्स का होगा और एक कोर्स स्ट्रेचर का होगा। देयर इज ए चांस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डैम्प पेनिट्रेशन ऑफ डैम्प थ्रू ट्रांसवर्स जॉइंट। इस वाले जॉइंट में
जो है ट्रांसवर्स जॉइंट वर्टिकल जॉइंट में डैम्पनेस आने का चांसेस हैं इंग्लिश बॉन्ड में। फ्लेमिश बॉन्ड में ऐसा नहीं है। डैम्पनेस मतलब सीलन आने के चांसेस हैं। क्वीन क्लोजर्स आर इंसर्टेड नेक्स्ट टू हेडर टू प्रोड्यूस ओवरलैप। तो इसके अंदर क्वीन क्लोजर यूज़ किया जाता है ताकि अपन जोड़ काट सकें। अब ये वर्टिकल जॉइंट्स एक लाइन में नहीं आने चाहिए। जब भी अपन ब्रिक मैसनरी बना रहे हैं तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट ऐसे ही नहीं रख सकते, वर्टिकल जॉइंट कट होने चाहिए। जहाँ पे अपन सीमेंट का पेस्ट काम में ले रहे हैं तो वर्टिकल जॉइंट कट होने चाहिए। दूसरे वाले कोर्स में वो जॉइंट अलग जगह पे आना चाहिए। तो ये वर्टिकल जॉइंट काटने के लिए अपन इसमें यहाँ पे क्वीन क्लोजर काम में ले रहे हैं। English bonds are the strongest, but it is to be noted that the continuous vertical joints are to be avoided। तो ये जो इंग्लिश बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इस तरह से अरेंजमेंट अगर करा है अपन ने ब्रिक मैसनरी के अंदर तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग दीवार होगी। इसमें वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करना चाहिए। अपीयरेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी फ्लेमिश बॉन्ड की है। ससेक्स बॉन्ड, तो इसके अंदर आप देखेंगे 3 स्ट्रेचर हैं और एक हेडर है। तो इस तरह का अरेंजमेंट को अपन ससेक्स बॉन्ड बोलेंगे। गार्डन वॉल बॉन्ड जो कि पार्क गार्डन की दीवार में काम आएगा और 9 इंच की दीवार होगी और ये इस तरह का दिखेगा। यूज्ड व्हेन अ फेयर फेस इज रिक्वायर्ड ऑन द बोथ साइड। अब आगे और पीछे की साइड में आपको एक जैसी फेसिंग चाहिए, फेयर फेसिंग चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड अपन यूज़ करेंगे। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन वॉल। हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड में आप इस तरह से हेडर वाला फेस सामने आना चाहिए और इसमें एक ईंट की दीवार बनेगी। इस टाइप के बॉन्ड में एक ईंट की दीवार बनेगी। स्ट्रेचर बॉन्ड, ब्रिक्स आर लेड इन स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर्स की डायरेक्शन में इसमें ब्रिक्स की फेसिंग होती है। अब इसके अंदर इस टाइप से अगर अपन बनाएंगे तो इसमें आधी ईंट की दीवार भी बनेगी। दिस बॉन्ड डजंट डेवलप प्रॉपर इंटरनल बॉन्ड। तो ये इसके अंदर नुकसान है, ये डिसएडवांटेज है। जनरली चिमनी बॉन्ड और रनिंग बॉन्ड इसको में काम में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका था ब्रिक मैसनरी के बारे में और इसमें मैक्सिमम बॉन्ड आपको बता दिए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।